नमस्ते डिवाइन पेरेंट्स, वेलकम टू आवर जॉयफुलनेस चैनल, जहां पेरेंटिंग एक ड्यूटी नहीं एक सोलफुल जर्नी है, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज की टीनेजर्स। टीनेजर्स एक ऐसी उम्र होती है जहां बच्चा पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जहां वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, पर दिल से कहता है बस मुझे समझो बिना जज किए। ये वो एज है जहां उनके लिए फ्रीडम लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जहां वो अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, पर हर गलती के बाद आपके वार्म हग की जरूरत भी उन्हें सबसे ज्यादा होती है। टीनेज एक सफर है कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस तक, और इस सफर में सबसे जरूरी राही होते हैं आप। आज हम जानेंगे कैसे हम अपने टीनेजर्स के गाइड नॉट कंट्रोलर बन सकते हैं, कैसे उनकी बाउंड्रीज का सामना करते हुए उनके इमोशन एंकर बन सकते हैं, और कैसे उनके साइलेंट स्ट्रगल्स को बिना बोले भी फील कर सकते हैं। बच्चा अपनी लाइफ के हर फेज से निकलकर अगले फेज में कदम रखता है, डिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट और फिर इंटरडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। हर फेज का एक अपना समय होता है, पर चैलेंज तब शुरू होती है जब हम पेरेंट्स उन्हीं पुरानी स्टेज में अटके रह जाते हैं। बहुत बार हम उस ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर इतनी देर से समझते हैं कि तब तक बच्चा इमोशनली दूर हो चुका होता है। बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी चल रहे होते हैं। ये वो एज है जहां उसे छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं, जहां हर छोटी रिजेक्शन, हर गलती, हर कंपैरिजन उनकी सेल्फ इमेज पर असर करती है। मां के गर्भ से लेकर बचपन के टच तक बच्चा सिर्फ आपका था, लेकिन अब वो दुनिया का भी हो रहा है, जहां उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए और अपने होने का एक रीजन चाहिए। इस समय बच्चे को मेंटर चाहिए, कंट्रोलर नहीं। वो आपसे गाइडेंस चाहता है, लेकिन उस तरीके से जहां उसकी ऑटोनॉमी रेस्पेक्ट हो। उससे हर डिसीजन खुद लेना है, चाहे गलतियां हो, क्योंकि हर गलती उसका लर्निंग पॉइंट है। जब आप उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं तो उसका सेल्फ वर्थ बनता है। जब वो कहता है मैं इस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता हूं, और आप डायरेक्टली मना कर देते हैं बिना सुन के, तो वो सिर्फ एक डिसीजन नहीं रिजेक्ट होता है, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा टूट जाता है। इस स्टेज में पेरेंट्स को अपने बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, सिर्फ बच्चा नहीं। जब तक आप पेरेंट बनकर उनसे बात करेंगे, तब तक वो आपको रजिस्ट करेंगे, लेकिन जब आप उन्हें एक समझदार इंसान मानकर बात करेंगे, तो वो उनका ट्रस्ट जीतना आसान हो जाता है। जब हम उनकी सोच, उनके फैसलों और उनकी फ्रीडम को इज्जत देते हैं, तभी उन्हें लगता है कि वो सुने जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। हर बार उनका गाइड बनने की कोशिश मत कीजिए, कभी कभी उनका ग्रोथ पार्टनर बन जाइए, क्योंकि जब आप मेंटर बनकर उनके साथ खड़े होते हैं, तो उनके अंदर का व्यक्ति आपको बहुत गहराई से सुनता है। टीनेजर को लगता है कि उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए, और ये सच है। उनका ब्रेन सीख रहा है डिसीजन लेना। आपका रोल है उन्हें सेफ बाउंड्रीज के अंदर एक्सप्लोर करने देना। अगर आपका टीन कह रहा है कि वो एक पर्टिकुलर फैशन चॉइस ट्राई करना चाहता है, या किसी इवेंट में जाना चाहता है,
तो उन्हें पूरी तरह से मना मत कीजिए। उनसे पूछिए तुम्हें ये क्यों इंपॉर्टेंट लगता है, या ये पूछिए तुम कब तक वापस आ जाओगे, बट रिस्पेक्टफुली। उनकी फ्रीडम को मना करना नहीं, उसे गाइड करना जरूरी है। उनकी इमोशंस रोलर कोस्टर जैसे होंगे, एक मोमेंट में कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट मोमेंट में अनश्योर। जब वो गुस्सा करते हैं, रूड होते हैं, तब भी आपका रोल है काम मिरर बनने का। जब वो चिल्लाना शुरू करे, आप लो टोन में कह सकते हैं मैं देख रही हूं या देख रहा हूं तुम अपसेट हो। जब तुम रेडी हो तब हम कामली बात कर लेंगे। टीनेज में इमोशंस कंट्रोल सिखाने के लिए उन्हें एक ऐसे पेरेंट्स की जरूरत होती है जो उनका इमोशनल एंकर हो। टीनेजर जब गलती करे तब उन्हें सेम फील कराने के बजाय उन्हें रिफ्लेक्ट करवाना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर उनका एग्जाम खराब गया तो कहना चलो हम मिलकर समझते हैं कि कहां दिक्कत हुई, क्या अगले बार किसी और तरीके से प्रिपेयर करें। ये रोल उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनाता है, उनका इनर वॉइस स्ट्रॉन्ग करता है। कोच बनता है वो पेरेंट जो हर हाल में सीखने की रोशनी देता है। टीनेजर जब हार्ट ब्रेक, पीयर प्रेशर या फेलियर से गुजरता है, उस वक्त उसे आंसर्स नहीं एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। अगर उनका दोस्त उनसे दूर हो जाए और वो अपसेट है, तब आप बस ये कह सकते हो मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, ये डर होता है, ये दर्द होता है, मैं यही हूं। कभी कभी सिर्फ सुन लेना हीलिंग का काम करता है। ये वो एज है जहां पीर इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। आपका काम है उन्हें बार बार याद दिलाना उनकी वैल्यूज क्या है, उनका असली स्ट्रेंथ क्या है। टीनेजर को वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट करता है, पर पेरेंट ही उनका एंकर बन सकते हैं। टीनेजर का फेज ना तो सिर्फ रिबेलियन है ना कंफ्यूजन, ये एक इनविटेशन है अपने बच्चे के नए वर्जन को जानने का, जहां आपका रोल है उनका मेंटर बनने का, उनका साइलेंट सेफ्टी नेट बनने का। जितनी आजादी दोगे उतनी जिम्मेदारी लगेंगे, जितना स्पेस दोगे उतनी कनेक्शन बनेगी। ये थोड़ी चुभने वाली बात है कि अगर बच्चे को घर में ट्रस्ट नहीं मिलता तो वो बाहर की दुनिया में ट्रस्ट ढूंढते हैं, और घर में सपोर्ट नहीं मिलता तो वो बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, और अगर प्यार घर में ना मिले तो बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत बहुत से प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं, और वो प्यार कितना सच्चा होगा पता नहीं। अगर ये बातें आपको दिल से छू गई तो जॉयफुल नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें मैं अपने टीनेजर के साथ नई बॉन्डिंग रच रहा हूं या रच रही हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।